चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, पवित्र, वासना रहित, निर्मल और सच्चे प्रेम पर आधारित है। गुलेरी जी ने इस कहानी में जिस प्रेम को प्रस्तुत किया है वह आदर्श प्रेम है। इस आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करने वाला और इसका निर्वाह करने वाला इसका प्रमुख पात्र लहना सिंह है। लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. साहसी। लहना सिंह बचपन से ही साहसी है। जब वह 12 वर्ष का था और अपने मामा के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहता था, तब दूसरे तीसरे दिन उसे एक लड़की मिल जाती थी जो मामा के यहाँ आई थी। उसके मामा अतर सिंह की बैठक में रहते थे। लड़की को बालक लहना सिंह तेरी कुदमाए अर्थात मंगनी हो गई कहकर छेड़ा करता था। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिदक गया था। लहना स्वयं घोड़े की लातों में चला गया था और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर दिया था। लहना सिंह जब फौज में जमादार बनकर प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ रहा था तो एक जर्मन गुप्तचर ने लहना के सूबेदार और समर्थकों को धोखा करके खाई के बाहर भेज दिया। लहना सिंह समेत 8 जवान खाई में रह गए। तभी 70 जर्मन सैनिकों ने खाई पर धावा बोल दिया। लहना सिंह की जांघ में घाव था। उसके साथी लेटकर लड़ रहे थे, पर लहना सिंह खड़ा था और ताक ताक कर जर्मन सैनिकों को मार रहा था। 2. कष्ट सहने की क्षमता। लहना सिंह में कष्ट सहने की विशेष क्षमता है। लड़की को घोड़े की टापों से बचाने के लिए वह घोड़े के पैरों में चला जाता है और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर देता है। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना जब सिख राइफल्स में जमादार हो गया तो जर्मन गुप्तचर ने अपने पिस्तौल से उसकी जांघ में गोली मार दी। लहना सिंह ने जर्मन गुप्तचर को मार दिया और घाव पर कसकर पट्टी बांध ली। इसके बाद वह जर्मन सैनिकों से लड़ता रहा। उसकी पसली में गोली लगी जिससे उसने खाई की गीली मिट्टी से भर लिया। वह शरीर पर 2 घाव खाकर भी खड़ा रहा और अपने सूबेदार से बात करता रहा। 3. कर्तव्य निश्चय करने में विलंब नहीं। यह जानने के बाद कि यह आदमी उनका लेफ्टिनेंट नहीं जर्मन गुप्तचर है, लहना सिंह को अपना कर्तव्य निश्चित करते देर नहीं लगी। उसने समझ लिया कि सूबेदार साहब पर खुले में आक्रमण होगा और हम सब यहाँ मारे जाएंगे। वह दियासलाई लेने के बहाने खाई के भीतर गया। उसने वजीरा सिंह से कहा, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार इसका मुंह नहीं दिखा। मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। वजीरा सिंह ने कहा, तो अब? लहना सिंह ने उत्तर दिया, अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहना कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। 4. अपना महत्व समझने वाला। लहना सिंह अपना महत्व समझता है। उसने जब वजीरा सिंह को खंदक से निकल जाने को कहा तो सैनिक होने के नाते आज्ञा पालन का संकेत करते हुए वजीरा सिंह ने शंका की, हुकुम तो यह है कि कहीं? लहना सिंह ने क्रोध भरकर कहा, ऐसी तैसी हुकुम की। मेरा हुकुम जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। वजीरा सिंह का समाधान अभी नहीं हुआ था। वह शंका करने लगा, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। लहना सिंह अपने सिख सिपाही होने का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। 5. सच्चा प्रेम। लहना सिंह के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका सच्चा प्रेम है। अमृतसर में जब सूबेदारनी से लहना सिंह की भेंट हुई तब उसकी अवस्था 12 वर्ष की रही होगी। लहना भी इतने ही वर्ष का था। इतने छोटे बच्चे वासना से अपरिचित होते हैं। यदि परिचित होते तब भी उन्हें शारीरिक संपर्क का अवसर कहाँ था। दोनों बाजार में मिलते थे और सौदा लेकर कुछ दूर साथ साथ चलते थे। लड़की लहना को अच्छी लगती थी। वह हंसी में लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहकर